हेलो एवरीवन, बेहद स्वागत है आपका छाया स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम क्लास 12 की अंतरा बुक से कार्नेलिया का गीत पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने देवसेना का गीत पढ़ा है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा ही रचित था, और ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा ही रचित है। ठीक है, बहुत अच्छी कविता है ये, देखते हैं। पहले इसके बारे में समझते हैं कि कौन है ये कार्नेलिया जिसने ये गीत गाया है। ठीक है, तो कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। जो हमारा देवसेना का गीत था वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया था, और ये जो कार्नेलिया का गीत है ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देन सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया। सिकंदर के सेनापति हैं सेल्यूकस, जिनकी बेटी कार्नेलिया है। वह जब सिंधु नदी के तट पर खड़े होकर भारत की गौरव गाथा तथा अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को देखती है तो उसे अपना देश मानने लगती है। वह कहती है कि भारत वह स्थान है जो प्रेम और अपनत्व के मधुर्य और ललिमा से भरा हुआ है ना, कि बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं यहाँ के लोग, बहुत अच्छे हैं। फिर जहाँ अनजान व भूले भटके लोगों को भी आश्रय मिल जाता है, जहाँ पे जो भी भूला भटका अनजान व्यक्ति है, कोई भी है, तो उसे आश्रय मिल जाता है। दूर देशों से आए हुए रंग बिरंगे पक्षी भी भारत में ही अपना घोंसला बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ के निवासी दूसरों के दुख तकलीफ़ों को देखकर अत्यंत भावुक होते हैं। यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वे दुख और तकलीफ़ देखकर बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारे से टकराकर शांत हो जाती हैं, अर्थात उन्हें भी यहीं आकर आश्रय मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने भारत के सौंदर्य को दर्शाया है कि किस तरह वो बताती हैं अपने गीत के द्वारा। आइए इनका गीत देखते हैं। यस। अरुण यह मधुदेश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्व विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सूरधनु से पंख पसारे शीतर मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मुँह किए समझ निज प्यारा। ठीक है, चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर नीचे का पढ़ेंगे जी। जहाँ पहुँच अरुण यह मधुदेश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। पहले इन लाइनों को समझते हैं कि यहाँ सिकंदर के सेनापति यानी ये कार्नेलिया कह रही है, ये तो आपको पता है। ठीक है, कार्नेलिया भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक सौंदर्य पर के बारे में बताती हैं। वह भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि भारत भूमि वह भूमि है जहाँ सर्वप्रथम ज्ञान और सभ्यता का सूरज उदय होता है, सूरज का। ठीक है, यहाँ के जो भी निवासी हैं उनके हृदय में जो प्रेम है वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम है। ठीक है, देन इस भारत भूमि पर सुदूर देशों में आने वाले अनजान व्यक्ति भी जो हैं, जितने भी शरणार्थी हैं, उनको आसरा मिल जाता है। ठीक है, फिर वो कहती हैं कि भारत में जो प्रातःकालीन दृश्य है, वो प्रातःकालीन दृश्य के बारे में बताती हैं कि जो प्रातःकालीन दृश्य होता है, इस दृश्य का वर्णन करते हुए वे कहती हैं कि सूर्य का लाल प्रकाश
जो हम सूर्य का जो लाल प्रकाश होता है वो पेड़ों की शाखाओं से छनकर चारों तरफ फैलता है। यह प्रकाश तब खिले कमल के पुष्पों को अभ्याकुत बनाता है। ठीक है, यानी जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार होता है कि एक पेड़ को देखते हैं हम तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है 10 बजे करीब, 9:30 से 10 बजे, तो जब सूरज ना दिखता है तो पेड़ों की तरफ आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि छनकर वो फैला हुआ है, एक अलग सी किरणें आती हैं, वो उनके बारे में वर्णन कर रही है। ठीक है, तो फिर वो कहती हैं उस समय ऐसा लगता है कि मानो पेड़ों की शाखाएं भी प्रसन्न होकर नाच रही हैं। ठीक है, फिर प्रातः काल में हरी भरी धरती पर जब सूर्य की लाल किरणें पड़ती हैं, बिखरी हुई होती हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी सजीव जगत के ऊपर मंगलकारी सिंदूर बिखरा है। यानी जब सूरज की किरणों से सब कुछ लाल लाल सा नज़र आता है तो ऐसे लगता है कि मंगलकारी सिंदूर बिखरा हुआ है। सबके मन में एक कल्याणकारी भावना का उदय हो जाता है। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं, और यहाँ जो हमारी ये 2 लाइन है, लघु सूर्यधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे उड़ते खग जिस और मुँह किए समझ निज प्यारा। ठीक है, इसको भी समझते हैं। अर्थात कि छोटे छोटे पंखों को फैलाकर दक्षिण की ओर चलने वाली ठंडी हवाओं के सहारे पक्षी जो हैं वो प्यारे घोंसले की कल्पना करके जिस तरफ उड़ते हैं वो ही हमारा प्यारा भारतवर्ष है। हाँ जी, फिर है, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, हेम कुंभले ऊषा सवेले भरते डुलकाते सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। कि बरसाती आँखों के बादल, कि यहाँ पे जो है बरसाती आँखों के बादल हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भावुक लोग हैं, वो दूसरों के दुखों को अपना दुख समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम से मेल मिलाप से यहाँ लोग रहते हैं। लहरों को भी टकराकर यहाँ पर किनारा मिलता है, उन्हें भी आश्रय मिलता है। ठीक है, फिर हेम कुंभले उषा सवेरे, इसमें है कि उषा रूपी पानिहारणी सूरज की जो किरणें हैं उन्हें एक सोने के घड़े में सुख समृद्धि और वैभव लाकर संपूर्ण भारतवर्ष में उड़ेल देती हैं, अर्थात बिखर देती हैं। जबकि सारी रात जगने के कारण तारे जो हैं वो नींद में मस्त होकर उगने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे शांत रस का यूज़, यहाँ पे जो रस है वो शांत और अद्भुत है, गुण मधुर्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कार्नेलिया का गीत समाप्त होता है। आशा करूँगी आपको समझ आएगा, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।